हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूँ प्रिया मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोग हिंदी में उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड नो अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम समझने से पहले हम ये देखेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन को हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी और द सेल विच हैव एक्यूमुलेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल एक्टिविटी। तो एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारी बॉडी से वेस्ट सब्सटेंस यानी अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। ये जो वेस्ट होता है हमारे बॉडी में धीरे धीरे एज अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल एक्टिविटी यानी जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं चलती हैं उसके रिज़ल्ट में ये हमारे बॉडी में इकट्ठे होते हैं और इन्हें हमारी बॉडी से रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो इस वेस्ट को हमारी बॉडी से क्या करते हैं, निकालने का काम करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो एक नाइट्रोजिनस वेस्ट कहलाता है और वो नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया के फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में भी हो सकता है। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा हमारे बॉडी में जो दूसरे वेस्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो कि एक गैस होता है और इसे हम लंग्स के थ्रू बाहर निकालते हैं। सिमिलरली स्वेट यानी पसीना भी एक प्रकार का क्या है, वेस्ट है जो हमारी बॉडी के थ्रू से क्या किया जाता है, एक्सक्रीट आउट किया जाता है। So waste can be of different types which are needed to excrete out from our body. Now students, हमारे बॉडी में मेनली 4 टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं जो हमारे शरीर से वेस्ट को निकालने का काम करते हैं। तो देखते हैं ये कौन कौन से ऑर्गन हैं। नंबर 1 स्किन यानी हमारी त्वचा। नंबर 2 लंग्स यानी हमारे फेफड़े। नंबर 3 लिवर यानी यकृत। एंड नंबर 4 किडनी यानी वृक्क। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। Our excretory system consists of first pair of kidney, second a pair of ureter, a urinary bladder, and fourth one is urethra. So students, हमारे excretory system में यानी हमारे उत्सर्जन तंत्र में ये मेन पार्ट्स पाए जाते हैं जिसमें एक जोड़ी वृक्क, पेयर ऑफ यूरेटर यानी एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, एंड फोर्थ वन यूरेथ्रा मीन्स मूत्र मार्ग। तो ये 4 भाग हमारे उत्सर्जन तंत्र के हैं जो हमारे शरीर में पाया जाता है। अब एक एक करके हम चारों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अ पेयर ऑफ किडनी। तो पहला है हमारा किडनी और किडनी को हिंदी में कहते हैं वृक्क। सो स्टूडेंट्स, किडनी जो होता है एक बीन शेप स्ट्रक्चर होता है जो हमारे बैकबोन यानी हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। ओके, इट इज़ लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। स्टूडेंट्स, हमारी जो किडनी होती है यानी एक ह्यूमन एडल्ट की जो किडनी होती है उसकी जो लेंथ यानी लंबाई होती है दैट इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। हमारी किडनी की जो वेट होती है दैट इज़ 120 to 170 ग्राम के आसपास होती है। हमारी किडनी का जो इनर स्ट्रक्चर होता है
वो कॉनकेव शेप का होता है, यानी इसके अंदर वाला जो शेप होता है दैट इज़ कॉनकेव। स्टूडेंट्स, हमारे किडनी होती है, उसमें ब्लड वेसल्स एंड यूरेटर जो होते हैं एंटर करते हैं, और वो जिस पार्ट से एंटर करते हैं दैट पार्ट इज़ नोन एज हाइलम। ओके, so as you can see in diagram, this is the kidney structure. Here you can see our blood vessels enter in the kidney, and at the same time a ureter is coming out from the kidney. यहाँ से यूरेटर भी बाहर आ रहा है और हमारे ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज और वेन्स भी एंटर कर रहे हैं। सो ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज़ नोन एज हाइलम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको किडनी के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ यूरेटर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। सो स्टूडेंट्स, यूरेटर क्या होता है? एक टाइप का मस्कुलर ट्यूब है जो मसल का बना होता है, और ये हमारे बोथ किडनी से क्या होता है, बाहर आता है फ्रॉम द पार्ट रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो होता है किडनी का हिस्सा होता है, as you can see in diagram. So students, this is the pair of kidney. ये किडनी है, और आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ से दो मस्कुलर ट्यूब निकल के आए हैं फ्रॉम बोथ द किडनी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी यूरेटर का फंक्शन क्या होता है? यूरेटर जो होता है, जो भी यूरिन फॉर्म होता है हमारी किडनी में, उसको किडनी से हमारी यूराइनरी ब्लैडर में लेके आता है। सो दिस इज़ द वे और पाथवे जहाँ से यूरिन किडनी से होते हुए हमारी यूराइनरी ब्लैडर में रीच करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ यूराइनरी ब्लैडर। सो यूराइनरी ब्लैडर जो होता है एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक थैले के समान, बैग के समान स्ट्रक्चर होता है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, यूरिन को यानी मूत्र को संचित करना, स्टोर करना। एज यू कैन सी इन डायग्राम, दिस इज आवर यूराइनरी ब्लैडर। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये यूराइनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को हिंदी में मूत्र मार्ग भी कहते हैं। यूरेथ्रा, जब हम यूरेथ्रा की बात करते हैं तो यूरेथ्रा एक ट्यूब होता है जो कि यूराइनरी ब्लैडर से क्या होता है, अराइज होता है, यानी बाहर निकलता है, और इसी ट्यूब के ज़रिए जो यूरिन है यानी मूत्र है वो हमारे शरीर से भी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सो दिस इज़ द यूरेथ्रा पार्ट। आप नीचे देख सकते हो, एज यू कैन सी हियर इन डायग्राम, दिस इज़ द यूरेथ्रा पार्ट। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से यूरिन जो होता है वो बाहर निकल। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी जो यूरेथ्रा होती है यानी जो मूत्र मार्ग होती है, वहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या करते हैं, स्फिंक्टर मसल्स यानी संकोचक पेशियाँ। ये जो संकोचक पेशियाँ और अवरोधनी पेशियाँ होती हैं यानी स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, ये जब तक यहाँ पे यूरिन कलेक्ट नहीं होता तब तक यहाँ पे ये मसल्स यूरिन को रोक के रखते हैं ताकि यूरिन जो है वो बाहर ना आए। जब पूरा ब्लैडर जो है हमारी यूरिन से भर जाता है, ये मसल्स यहाँ से हट जाते हैं और यूरिन जो होता है हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो दिस स्फिंक्टर मसल्स ये क्या करता है, हमारी यूरेथ्रा के ओपनिंग को रोक कर रखता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हमने इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने किडनीज, यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के बारे में स्टडी किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करवाएं, और इस पे कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।